मैथ फॉर केमिस्ट में मैथमेटिकल फाउंडेशंस। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडिशन में a प्लस b, इसको अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो ये हो सकता है कि a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 प्लस 5 इक्वल्स 8। अब यहाँ पे 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3, तो 8 आंसर इधर से भी मिलेगा, 8 आंसर इधर से भी मिलेगा। तो ये है एडिशन। Subtraction a minus b. For example, again we have 3 minus 5 is equal to minus 2. लेकिन अब याद रखें a minus b will be not equal to b minus a. How? Again, this is 3 minus 5 becomes minus 2. Over here, 5 minus 3 becomes plus 2. So, these are not equal. मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाइड b, या इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है a डॉट b, या कभी कभी आपको मिलेगा a और यहाँ पे स्टेरिक b, या सिंपली हम लिख सकते हैं a b। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाइड b, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड 5, आंसर मिलेगा 15। अब याद रखें a multiplied b is equal to b multiplied a. For example, this is 3 multiplied 5 and this is 5 multiplied 3. 3 5s are 15 equals to 5 3s are 15. Division a division sign b, या लिखा जा सकता है a slash b, या a divided by b. So for example, we have 4 divided by 2 becomes 4 slash 2, या 4 divided by 2 is equal to 2. अब याद रखें a divided by b and b divided by a will not be equal. a था 4 divided by 2, यहाँ पे b जो है that is 2 divided by 4. This is 2 and this is 1 by 2, so both are not equal. This is for division. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कुछ जगहों पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनसे आपको आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल a इज़ मल्टीप्लाइड इनटू x प्लस y विल बी इक्वल टू, अगर हम a मल्टीप्लाइड x कर दें प्लस a मल्टीप्लाइड y कर दें, आंसर दोनों से सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल a है 6 इंटू एक्स को लेते हैं 3 और y को लेते हैं 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगा 6, 3 प्लस 5 इज़ 8, फिर 6 8s आर 48। अब इस कंडीशन में यही वैल्यू लगाते हैं a मल्टीप्लाइड 3 इट इज़ 18, यहाँ पे प्लस और 6 मल्टीप्लाइड 5 ये हो जाएगा 30, दोनों को मिलाएंगे यू विल गेट 48, सो दे आर इक्वल। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव। फैक्टराइजेशन की मदद से हम एक इक्वेशन को पढ़ने और समझने के लिए आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है कि y इज़ इक्वल टू 8x प्लस 12। अब अगर हम देखें तो इसमें 8x और 12 4 से तकसीम हो सकते हैं, दे आर डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम इनको इस तरह करें तो हमें मिल जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 6x। अब अगर हम देखें तो 3x क्यूब और 6x आर डिविजिबल बाय 3x, तो y इज़ इक्वल टू 3x इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस तरह से ये इक्वेशन जब आगे हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम में फैक्टराइज करेंगे तो इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए ये आसानी पैदा कर देता है। सो दिस वाज अबाउट दी फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाइंग आउट टर्म्स, तो ये फैक्टराइजेशन का अपोजिट है जिसमें हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन 5y इक्वल्स 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कि दिस 5 इज़ मल्टीप्लाइड टू एक्स, फिर प्लस एंड 5 इज़ मल्टीप्लाइड टू 3। तो इस तरह से ये सॉल्व होकर हमें मिलेगा 5x प्लस 15। तो इसको मल्टीप्लाइंग आउट टर्म्स कहा जाता है जो फैक्टराइजेशन का अपोजिट है। एक और एग्जांपल समझते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू 3z इंटू 2x पावर 4 प्लस 7। ये होगा y इज इक्वल टू 3z मल्टीप्लाइड 2x पावर 4 प्लस 3z मल्टीप्लाइड 7। ये सॉल्व होके हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 z x 4 प्लस 21 z। मल्टीप्लाई आउट टर्म में एक और एग्जांपल, ये इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपने राइट साइड पर 5 और फिर जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3a इंटू a प्लस 3b माइनस, अब 5 2b से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से माइनस a से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम -5 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10b हमें मिलेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 5 इंटू a तो हो जाएगा 5a। अब अगर हम इस इक्वेशन में ये दूसरी जो ब्रैकेट है a प्लस 3b, इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 3a इंटू a प्लस 3b माइनस 10b प्लस 5a। अब इसमें फर्दर हम, ये है a जिसके पास कोएफिशिएंट है 1 और इधर है 5a, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा 6a और फिर प्लस 3b और माइनस 10b, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 7b। अब जो ब्रैकेट से बाहर 3a है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 18। a इंटू a इज़ a स्क्वेयर और फिर 3 मल्टीप्लाई इंटू 7 और इधर प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 21 हो जाएगा और a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ab। तो ये है इसका मल्टीप्लाइंग आउट टर्म फॉर्म। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है कि x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू -3। हमसे कहा जाता है कि अब सॉल्व करें x प्लस वाई, इसको सॉल्व करें। तो x प्लस वाई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास x जो है दैट इज़ 4 प्लस अपनी जगह पे और y जो है इट इज़ -3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे सो वी विल गेट माइनस साइन और ये हो जाएगा 3। सो वी गॉट आंसर। अब यहाँ पे 4 बड़ा नंबर है और 3 छोटा है, तो आंसर हमें मिलेगा 1, यानी +1, और प्लस नहीं लिखा जाता। अब अगर हमें यही इक्वेशन इस तरह सॉल्व करने को मिले कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को सॉल्व करने के लिए अगेन x इज़ 4 माइनस अपनी जगह पे और y इज़ -3। अब अगेन यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस और 3। सो यू गॉट आंसर 7। 4 + 3 इज़ 7। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, इसका मतलब ये कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें ब्रैकेट्स भी मिलें, ब्रैकेट्स साथ में उसमें पावर्स भी हों और रूट भी हों, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह से उसमें डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो। तो इस तरह से एक इक्वेशन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ऑर्डर ऑपरेशन, तो उसके लिए एक मीम बनाया जाता है, दैट इज़ बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड बी से पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर पावर या रूट्स ये सॉल्व करोगे। डी इज़ फॉर डिवीज़न, फिर डिवीज़न की बारी होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी होगी, फिर ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब। बोर्ड मॉस से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे या रिलेशन में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्रैकेट हमें नज़र आ रहा है,
और ब्रैकेट के अंदर फिर हमें मल्टीप्लिकेशन, पावर और साथ में एडिशन है। तो उनमें अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाइड 3 3 आर 9 हो जाएगा प्लस 1। अब भी ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर मौजूद हैं ऑपरेशन के लिए, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा। तो 6 प्लस 63 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड 9 एंड प्लस 1। अभी ब्रैकेट में अंदर मौजूद काम है, तो वो है 63 प्लस 1 बिकम 64, और अब जाके 6 प्लस 64 बिकम्स 70। तो ये हुआ। बोर्ड मॉस की मदद से इसको हमने यूँ सॉल्व किया। अब अगर हम केमिस्ट्री से इसका एक एग्जांपल लेंगे तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो इसमें कॉपर 63 उसका एटॉमिक मास प्लस सल्फ़र 32 उसका एटॉमिक मास प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 है लेकिन मल्टीप्लाइड 4 हो जाएगा क्योंकि उसके 4 एटम मौजूद हैं। फिर आगे जाके प्लस 5 है और ये इनटू H2O। तो H2O में अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई 2 एटम्स हैं उसके, और प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दें। तो ब्रैकेट में 63 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर 1 मल्टीप्लाइड 2 बिकम्स 2 और 16। फर्दर हम जाएंगे तो 63 प्लस 32 प्लस, अब ये अगर हम करेंगे तो इधर कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड 4 बिकम 64 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 16 इज़ 18, ये हो जाएगा। अगेन 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस, अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स 90। अब इन सब को अगर हम प्लस करेंगे वी विल गेट मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट हाइड्रेट टू बिकम 240 ग्राम पर मोल। तो बोर्ड मास को इस्तेमाल करते हुए हमने कॉपर सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट किया। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को फर्दर समझने के लिए हमें ये वेंडर वॉल इक्वेशन दिया गया है, और इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है जिसमें प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम वगैरह मौजूद हैं, उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, और हमसे कहा जाता है कि इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो हम इसमें वैल्यूज़ बगैर यूनिट्स के लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल रहा है प्रेशर, और प्रेशर दिया है हमारे पास जो आर्गॉन गैस है इसका प्रेशर हमें दिया गया है, दैट इज़ 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। तो ये लग जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, प्लस अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट ए, तो वो है 0.10 मल्टीप्लाइड एन स्क्वेयर नंबर ऑफ मोल्स, तो वो दिए गए हैं 1 मोल, सो दैट इज़ 1 स्क्वेयर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वेयर इज़ वॉल्यूम इन दिस इक्वेशन, 25 इंटू 10 पावर -3, और स्क्वेयर है तो इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वेयर। ये हुए दिस साइड। उसके बाद फिर v माइनस बी, v वॉल्यूम दिया गया है 25 इंटू 10 पावर -3 माइनस n दिया गया है 1.0, और मल्टीप्लाइड b, तो b जो वॉल्यूम कांस्टेंट है या बिगनेस कांस्टेंट है, दैट इज़ 4.0 इंटू 10 पावर -5। अब बोर्ड मास को इस्तेमाल करते हुए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमने ऑर्डर्स यानी पावर या रूट्स को सॉल्व करना होगा। तो अगर हम शुरू करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर 5 प्लस 0.10 इंटू 1 स्क्वेयर इज़ 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 25 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वेयर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वेयर 625 मल्टीप्लाइड 10 पावर -3 का स्क्वेयर हो जाएगा 10 पावर -6। ये यहाँ से इस फॉर्म में सॉल्व हुए, और यहाँ पे कोई इस किस्म का ऑर्डर मौजूद नहीं है। तो 25 इंटू 10 पावर -3 माइनस 1.0 इंटू 4.0 इंटू 10 पावर -5। अब बारी आ रही है डिवीज़न की। तो डिवीज़न हमें इधर नज़र आ रहा है, इसको डिवाइड करके लेंगे तो यहाँ से शुरू होके 1.0 इंटू 10 पावर 5 प्लस, जब ये क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगी तो वी विल गेट 160 कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ये होगा। और इधर अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 पावर -3 माइनस, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर मिलेगा 4.0 इंटू 10 पावर -5। अब एक ब्रैकेट में एडिशन है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये एडिशन होके हमें मिल जाएगा
1.0016 इंटू 10 पावर 5। यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2.496 इंटू 10 पावर -2। अब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 2.5 इंटू 10 पावर 3। यूनिट्स लगेंगे तो पास्कल, मीटर क्यूब और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से बोर्ड मास को इस्तेमाल करते हुए हमने सारे ऑपरेशन करके वैन डर वाल इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया।